नमस्कार, मैं अलाना खान। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24/7 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करियर कोचिंग हब कोटा में 3 प्रतियोगी छात्रों ने की खुदकुशी। करियर कोचिंग हब कोटा में 3 प्रतियोगी छात्रों ने खुदकुशी कर ली। इनमें से 2 छात्र अंकुश और उज्जवल बिहार के छात्र हैं, जबकि प्रणव मध्य प्रदेश का था। अंकुश आनंद राजस्थान के कोटा में सोमवार को आत्महत्या करके मरने वाले 3 छात्रों में से एक है। जाहिर तौर पर मानसिक रूप से परेशान या अवसाद से पीड़ित था। पुलिस ने कहा वो क्लास भी छोड़ रहा था, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से उनसे ये नहीं पूछा कि समस्या क्या है। शहर के पुलिस प्रमुख केसर सिंह ने कहा, अगर ऐसा हुआ होता तो किसी बच्चे ने उससे बात करने का समय लिया होता तो शायद ये टल सकता था। कोटा हाई प्रेशर क्रूसिबल में इस साल 14 छात्रों ने आत्महत्या की। गुजरात की 15 साल की लड़की ने जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही अपने बेटे को बिल्डिंग से फेंक दिया। गुजरात के सूरत शहर में एक 15 वर्षीय लड़की को पुलिस ने अपने नवजात बेटे को एक इमारत से फेंककर मारने के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि लड़की के 20 साल के एक युवक के साथ संबंध थे। सोमवार की सुबह शहर के मगदल्ला इलाके में लोगों ने एक घायल नवजात को सड़क पर पड़ा देखा। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि नवजात को एक इमारत से फेंका गया था और सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी पुष्टि हुई है। शराबबंदी बावजूद बिहार में फिर 12 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि मशरक और सीमावर्ती इसुआपुर के दोइला गांव में मंगलवार रात आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई। इनमें से 7 लोगों ने एक एक कर दम तोड़ दिया। अमनौर के हुस्सेपुर में भी 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मढ़ौरा के लालाटोला में एक शख्स के मरने की सूचना है। फिलहाल प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने जीएन आजाद पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का बयान कि सीएम के रूप में उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आतंकवादियों के साथ कुछ नेताओं के लिंक के बारे में सूचित किया। एक सीएम के रूप में उन्होंने केंद्र के नेताओं को सूचित करने के बजाय कार्रवाई क्यों नहीं की। एकीकृत कमान के प्रमुख थे कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल ने सवाल किया। इस पर मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को 22 साल क्यों लग गए। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि खेल मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बड़े बेटे उदयनिधि ने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वो राज्य के खेल मंत्री के रूप में अपने पिता के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उदयनिधि स्टालिन चेपाक तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और राज्य भर में उन्हें गहरा समर्थन प्राप्त है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राजभवन में डीएमके की युवा शाखा के सचिव उदयनिधि को शपथ दिलाई। 40 वर्षीय को 2019 में युवा विंग का सचिव नियुक्त किया गया था, एक पद जो उनके पिता ने लगभग 3 दशकों तक संभाला था। शिवाजी पर टिप्पणी में फंसे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लेना चाहते हैं सक्रिय राजनीति से संन्यास। छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपनी टिप्पणी और विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित विरोध मार्च पर विवाद के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि वो पद छोड़ने के इच्छुक हैं। पत्र में मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट कर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सलाह मांगी है कि क्या किया जाए। चीन और भारत के सैनिकों की झड़प में अमेरिका ने किसका पक्ष लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत उसका महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार है और वो सीमा पर किसी भी तरह के हमले या झड़प की निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, भारत क्वाड में अमेरिका का द्विपक्षीय साझेदार है। हम हमेशा की ही भारत के साथ करीबी संपर्क रखते हैं। हम कूटनीतिक बातचीत तय चैनलों के जरिए जारी रखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है। केरल से शुरू हुई ये पैदल यात्रा जम्मू कश्मीर तक जाएगी। यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? कोई सुझाव और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेलीमोशन पर भी फॉलो करें और इंडस न्यूज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।